परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। आज इस सुबह के बेला में एक और बार आपके सम्मुख में आने के लिए प्रभु ने सहायता किया, इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रियो, इस समय मैं परमेश्वर की महिमा करता हूँ और आप सब लोग भी परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि हम अच्छी रीति से रोमियो की पत्री को सीख रहे हैं। और इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने इस काम को करने के लिए, इस पत्री को सीखने के लिए हमें सहायता किया। आज हम परमेश्वर के वचन को रोमियो 3 अध्याय उसके 21 वचन से आगे हम सीखेंगे। हमने 3 अध्याय का 20 वचन तक सफलतापूर्वक अध्ययन कर लिया। कल मैं आपको बताया कि सारा संसार, क्या यहूदी क्या यूनानी, कोई भी क्यों ना हो, सभी लोग दोषी हैं। और जब सब लोग दोषी हैं तो सभी को उद्धार की आवश्यकता है। इसलिए आज हम सीखेंगे कि किस तरह एक व्यक्ति उद्धार को प्राप्त करेगा। तो जो हमारा इस अध्याय का तीसरा टॉपिक है वो ये है कि यीशु मसीह में विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने का पाप से छुटकारे के लिए एकमात्र उपाय है। तो अभी हम रोमियो 3 अध्याय उसके 21 वचन को पढ़ेंगे। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम यीशु मसीह में विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने का और पाप के छुटकारे के लिए एकमात्र उपाय है, इस बात को 3 अध्याय का 21 वचन से लेकर 31 वचन तक सीखेंगे। मैं एक पॉइंट्स बता देता हूँ कि किन किन पॉइंट्स को आज हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे पहली बात 22 वचन में धार्मिकता का प्रकाशन के विषय में, 21 वचन में धार्मिकता के प्रकाशन के विषय में, 22 वचन में यह धार्मिकता मनुष्यों तक कैसे पहुँचाई जाती है। उसके बाद 23 और 24 वचन में मनुष्य की सार्वभौमिक आवश्यकता और परमेश्वर की सार्वभौमिक प्रस्ताव के विषय में सीखेंगे। उसके बाद चौथा बात हम सीखेंगे यीशु की मृत्यु कैसे परमेश्वर की धर्मी न्याय को संतुष्ट करती है, 25 और 26 वचन के अनुसार। उसके बाद पांचवा बात हम सीखेंगे यीशु मसीह के सुसमाचार के माध्यम से मिलने वाले उद्धार पर घमंड करना मना है, वर्जित है, 27 वचन के अनुसार। छठवीं बात हम सीखेंगे यहूदी और गैर यहूदी दोनों के लिए व्यवस्था के कामों के अलावा औचित्य अर्थात परमेश्वर के न्यायालय में दोष मुक्ति पाया जाता है, वचन 28 से 30 तक। फिर आगे एक सवाल के साथ ये अध्याय समाप्त होगा। तो फिर व्यवस्था का क्या हुआ। 21 वचन को हमने पढ़ा कि परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। तो इस बात को आप थोड़ा सा समझिए कि परमेश्वर उस व्यवस्था से अलग एक धार्मिकता प्रकट कर रहा है। इन बातों को बड़े ध्यान से आप समझिए। पहला बात अब यहाँ पर देखिए कि परंतु अब, जब ये अब शब्द आता है इसका मतलब ये है कि जो रोमियो 3 अध्याय उसके 20वें वचन में हमने पढ़ा कि सभी लोग उस दंड के अधीन हैं, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता। तो सभी लोग उस दंड के अधीन हैं, उस न्याय के अधीन हैं। इसलिए पौलुस कहता है परंतु अब शब्द मतलब यहाँ से एक नया लेसन शुरू हो रहा है, अब यहाँ से एक नया बदलाव चालू हो रहा है। तो रोमियो 3:20 के न्याय से लेकर के रोमियो 3:21 के दोष मुक्ति तक सबसे शानदार बदलाव प्रदान करता है ये पद, कि किस तरह से हर एक मनुष्य दंड के अधीन में था, हर एक मनुष्य न्याय के अधीन में था, हर एक मनुष्य परमेश्वर के उस दंड आज्ञा के अधीन में था। लेकिन पौलुस कहता है घबराने की बात नहीं है, अब परमेश्वर का एक नई धार्मिकता जो इस व्यवस्था से अलग एक धार्मिकता प्रकट हुई है। अब यहाँ पर हम देखते हैं वो धार्मिकता क्या है। यीशु मसीह में परमेश्वर के कार्य की नवीनता की बात की जाती है। यह वास्तव में एक नई वाचा है। हाँ, यीशु मसीह में विश्वास करना
पुराना वाचा अलग है और ये यीशु मसीह में हमें एक नया वाचा मिलता है। व्यवस्था और भविष्यवक्ता द्वारा गवाही दिए जाने से हमें याद आता है कि पुराने समय में परमेश्वर के कार्य में अभी भी निरंतरता है। अभी आप जो बाइबल आपके पास में है, उस बाइबल में आपको मालूम है 2 नियम है, पहला पुराना नियम और दूसरा नया नियम। तो हम पुराना नियम को भी पढ़ते हैं और नया नियम को भी पढ़ते हैं। इसका मतलब ये है कि वो परमेश्वर जो पुराने समय में व्यवस्था दिया और अभी नया नियम में जो अनुग्रह आया, तो वो निरंतर है, वो कंटिन्यू है, उससे अलग नहीं है। लेकिन वो जो है उससे एक नया चीज परमेश्वर दे रहा है और उन बातों को प्रेरित पौलुस सिखा रहा है। और ये जो नया चीज है वो कानून से अर्थात व्यवस्था से अलग चीज है। व्यवस्था हमें बचा नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर एक धार्मिकता प्रकट करती है जो कानून से अलग हमें बचाएगी, और वो व्यवस्था है अनुग्रह की व्यवस्था। जब आप और मैं हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो यह यीशु मसीह में उद्धार की परमेश्वर का योजना का सार है। प्रभु चाहता है कि आप और मैं हम यीशु मसीह में उद्धार को प्राप्त करें। प्रभु चाहता है आप और मैं हम मसीह को विश्वास करें और हम उद्धार को प्राप्त करें। यह एक ऐसा उद्धार है जो व्यवस्था से अलग है, क्योंकि व्यवस्था के द्वारा एक व्यक्ति धर्मी ठहराया जाए ये बहुत मुश्किल बात है, या फिर वो नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्यों को धर्मी ठहराने के लिए व्यवस्था से अलग धार्मिकता प्रकट किया, और वो धार्मिकता है यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा। ध्यान दीजिए, हमारी अपनी कमाई और योग्यता से अलग, हमारी अपनी योग्यता से अलग पेश किया जाता है। मतलब ये हमारे कमाई से, हमारी योग्यता से अलग, हमारे अंदर जो क्षमता है, हमारे अंदर जो शक्ति है, सामर्थ्य है, उन सारे बातों से एक अलग चीज परमेश्वर पेश करता है। और उसके विषय में पौलुस कहता है ये कोई नया चीज नहीं है, बल्कि इसकी गवाही तो पुराने नियम में व्यवस्था और भविष्यवक्ता इसके गवाह हैं, इसके साक्ष्य हैं। यह धार्मिकता कोई नई बात नहीं है। पौलुस ने इसका आविष्कार नहीं किया और ना ही कोई और प्रभु के दासों ने आविष्कार किया, परंतु ये धार्मिकता तो पुराने समय से लेकर के अभी तक ये परमेश्वर जो है पुराने नियम में भी इन बातों को प्रकट किया और आज भी ये बातें हमारे बीच में आ गया। तो इसलिए कहता है इसकी भविष्यवाणी बहुत पहले से ही कर दी गई थी कि कानून और भविष्यवक्ता द्वारा ये गवाही हो जाए। पुराने नियम में कहा गया था कि यह धार्मिकता आने वाली है। और अगला बात, व्यवस्था से अलग। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर की धार्मिकता पुराने नियम से अलग प्रकट होती है, बल्कि यह व्यवस्था के सिद्धांत से अलग प्रकट होती है। व्यवस्था क्या करता है? लोगों को दोषी ठहराता है। व्यवस्था क्या करता है? लोगों को उनके पाप को प्रकट करता है। व्यवस्था का काम क्या है? कि उनको पाप का बोध कराता है। लेकिन व्यवस्था से अलग धार्मिकता जो एक व्यक्ति को धर्मी ठहराता है, यह परमेश्वर के साथ कानूनी रिश्ते से अलग है, जो उसके सामने योग्यता अर्जित करने और उनके योग्य होने के विचार पर आधारित है। इसका मतलब है कि आप और मैं यदि हम व्यवस्था के हिसाब से देखें तो हम बिल्कुल भी योग्य नहीं थे परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरने का, लेकिन उस योग्यता से अलग एक परमेश्वर का विचार है जो आपको और मुझे धर्मी ठहराता है। अब मैं बताऊं, यूनानी भाषा में कानून से अर्थात व्यवस्था से अलग इस महान वाक्यांश को सबसे आगे रखा गया और कई एक लोगों ने अलग अलग इसके विषय में लिखा है। ये चोरिस नोमू करके एक स्कॉलर्स है जिन्होंने इस बात को लिखा है। और यह इस दिव्य धार्मिकता की किसी भी कानून प्रदर्शन, किसी भी मानव कार्य जो भी हो, उससे पूरी तरह से अलग होने की बात को सबसे मजबूती से सामने रखता है न्यू वेल के अनुसार। उसके अलावा मैं आपको बताऊं तो परमेश्वर की धार्मिकता हमें व्यवस्था का पालन करने की क्षमता और परमेश्वर के सिद्ध मानक के बीच के कमी को पूरा करने के लिए नहीं दिया गया। हाँ, पुराने नियम में जो व्यवस्था दिया गया था तो लोग उसको मानने के लिए सक्षम नहीं थे, लोग नहीं मान पा रहे थे। क्यों नहीं मान पा रहे थे? क्योंकि लोग उतना व्यवस्था को मानने के लिए लोगों के पास
पास शक्ति नहीं था, तो प्रभु वो हमें शक्ति नहीं प्रदान करता कि हम व्यवस्था को माने, और ना ही परमेश्वर के सिद्ध मानक को पूरा करने के लिए परमेश्वर कोई ताकत हमको देता है, पर यह हमारी अपनी धार्मिकता को पूरक के लिए भी नहीं दिया गया है। यह हमारी अपनी धार्मिकता के प्रयास से पूरी तरह से अलग है। ये तो केवल और केवल परमेश्वर का योजना है, जो आपको और मुझे विश्वास के द्वारा विश्वास के लिए मिलता है। इसलिए मेरे प्रियो, रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसके 17वें आयत आपको मालूम होगा, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास करने वालों के लिए दी जाती है। तो इस तरह आपको और मुझे परमेश्वर की धार्मिकता के विषय में प्रेरित पौलुस बताते समय कहता है कि अब व्यवस्था से अलग एक धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हुई, जिस धार्मिकता के द्वारा आप और मैं, हम सब लोग धर्मी ठहराए जाएंगे। और ये अभी कोई नया बात नहीं, बल्कि पुराने समय में भविष्यवक्ता लोगों ने इसके विषय में बहुत अच्छे से बात किया है। ओके, हम आगे 22 वचन को हम पढ़ेंगे, वहां हम समझेंगे कि यह धार्मिकता मनुष्य तक कैसे पहुंचाई जाती है। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। ओके, यहाँ पर लिखा है यह धार्मिकता सभी लोगों के लिए है, विश्वास करने वालों के लिए। तो ये कैसे मनुष्य तक पहुंचता है? सबसे पहला बात है सभी के लिए, मतलब उन सभी पर जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। रोमियो 3:21 में पौलुस ने हमें बताया कि धार्मिकता कैसे नहीं आती। यह व्यवस्था के कामों के जरिए नहीं आती, यह व्यवस्था से अलग है। अब पौलुस हमें बताता है कि यह बचाने वाली धार्मिकता कैसे आती है। अब यीशु मसीह में विश्वास के जरिए सभी के लिए और उन सबों पर जो विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, तो पहली बात तो व्यवस्था से ये धार्मिकता नहीं आता है, पर कैसे आता है? विश्वास से धार्मिकता आता है। तो विश्वास के माध्यम से प्रकट होता है। विश्वास के माध्यम से मतलब क्या है? इसका मतलब ये भी नहीं कि हम विश्वास के द्वारा धार्मिकता को कमाते हैं, नहीं, हम विश्वास के द्वारा धार्मिकता को नहीं कमा सकते हैं, पर जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब हमको धार्मिकता मिलती है। कैसे विश्वास करते हैं? इसका मतलब है कि हम यीशु मसीह के व्यक्तित्व पर विश्वास करते हैं। हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए इस जगत पर आया। हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और हमारे लिए जिंदा हो गया। तब हम उस धार्मिकता को प्राप्त करते हैं और हम विश्वास करते हैं एक दिन वो आपको और मुझे लेने के लिए आएगा। तो यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से धार्मिकता हमको मिलती है। तो परमेश्वर की धार्मिकता हमें विश्वास से नहीं मिलती, यह विश्वास के माध्यम से मिलती है। मतलब विश्वास कर लिया तो हमें मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि विश्वास के माध्यम से मिलती है। हम अपने विश्वास से धार्मिकता नहीं कमाते, मैं आपको बता चुका हूं। हम यीशु मसीह में विश्वास के माध्यम से धार्मिकता को प्राप्त करते हैं। तो ये कभी भी आप गलत फहमी में मत रहना कि हम कमाते हैं। जब हम विश्वास करते हैं तब हमें धार्मिकता की कमाई होती है, नहीं, ये तो हम धार्मिकता को प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये व्यवस्था से अलग परमेश्वर ने हमारे लिए एक नियम बनाया है, एक कानून बनाया है। अब हम इस बात को थोड़ा सा आगे देखेंगे। तो विश्वास के माध्यम से इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि विश्वास कोई अयोग्यता नहीं है, अर्थात हम उद्धार को प्राप्त कर लेना, मोक्ष अर्जित करना, विश्वास कोई अयोग्यता नहीं है कि जिसके पास विश्वास नहीं है वो उस बात को प्राप्त कर सके, या विश्वास नहीं है तो वो जो है अयोग्य है, ऐसा नहीं है, या विश्वास कर लिया तो उसका योग्य बन गया, ऐसा भी नहीं है। बल्कि ये एक उपहार है जो परमेश्वर आपको और मुझे देता है। तो इसलिए कभी भी हम गलत फहमी में ना रहें। विश्वास के माध्यम से, अर्थात हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसके माध्यम से उपहार स्वरूप परमेश्वर हमको धार्मिकता प्रदान करते हैं। लेकिन विश्वास का अर्थ परमेश्वर पर भरोसा करना या उम्मीद करना ही नहीं है, बल्कि मसीह के व्यक्तित्व के बारे में, उनकी गवाही पर भरोसा करना है। वो जो उनके पुत्र हैं और क्रूस पर हमारे लिए मसीह के कार्य है,
उद्धार करने वाले विश्वास के बाद भरोसे का जीवन शुरू होता है। भरोसा हमेशा इस बात की प्रतीक्षा करता है कि परमेश्वर क्या करेगा, लेकिन विश्वास देखता है कि परमेश्वर ने जो कहा है वह किया है और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है, यह दृढ़ विश्वास रखते हुए कि यह सत्य है और हमारे लिए भी सत्य है। अर्थात जो कुछ भी बाइबल में हुआ प्रभु यीशु मसीह ने किया और जो कुछ उनके जीवन की घटनाएं हैं उन सारे बातों को एज इट इज जैसा वैसा ही स्वीकार कर लेना, ये है विश्वास करना। ये विश्वास करना मतलब भरोसा करना या उम्मीद करना नहीं है, बल्कि विश्वास का एक नया परिभाषा मेरे प्रियो, जिस तरह इब्रानियों की पत्री उसके 11वें अध्याय में ऐसा लिखा है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। तो विश्वास जो है आपको और मुझे धार्मिकता तक पहुंचाता है, इसलिए विश्वास का एक सही परिभाषा आपको और मुझे मालूम होना चाहिए। उसके बाद 22 वचन के अंतिम भाग में प्रेरित पौलुस कहता है क्योंकि इसमें कोई भेद नहीं है। भेद मतलब होता है रहस्य, मिस्ट्री। तो इसमें कोई भेद नहीं है। इस धार्मिकता को प्राप्त करने का कोई और तरीका नहीं है। यह धार्मिकता व्यवस्था के पालन के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह एक प्राप्त धार्मिकता है जो यीशु मसीह पर विश्वास के माध्यम से प्राप्त होता है। मतलब ये जो है आप और कोई तरीका से इसको प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आप परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका एक ही मात्र तरीका है और वो तरीका है कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करिए, क्योंकि ये यीशु मसीह पर विश्वास के माध्यम से ही आप इस धार्मिकता को प्राप्त कर सकते हैं। एक छोटी सी किताब है जिसका शीर्षक है हर आदमी का अपना वकील। खैर आजकल कुछ लोगों के अनुसार ऐसा लगता है कि जैसे हर आदमी को अपना खुद का उद्धारकर्ता होना चाहिए, लेकिन अगर मेरे पास मान लीजिए 1 दर्जन सुसमाचार है और मुझे उन्हें छांटना पड़े और सही सुसमाचार को सही आदमी को देना पड़े तो मैं कितनी मुश्किल में पड़ जाऊंगा। मेरा मानना यह है कि कई बार मुझे आपका सुसमाचार किसी और को देना चाहिए और किसी और का सुसमाचार आपको देना चाहिए, और यह सब कितना उलझन भरा होगा। लेकिन अब हमारे पास एक सार्वभौमिक इलाज है और वो है यीशु मसीह का लहू। और यीशु मसीह का लहू और धार्मिकता हर उस व्यक्ति को बचाएगी जो उस पर भरोसा करता है और उस पर विश्वास करता है, क्योंकि इसमें कोई अंतर नहीं है। समझ रहे हैं? तो ये बहुत सारी चीजें नहीं है, इसीलिए बाइबल में लिखा है कि मैं मार्ग हूं। केवल यीशु मसीह मार्ग है, केवल यीशु मसीह दरवाजा है जिससे हम वहां तक पहुंच सकते हैं जहां तक परमेश्वर हमें पहुंचाना चाहता है। तो प्रभु चाहता है कि हम उस जगह तक पहुंचे, प्रभु चाहता है कि हम उस स्थान तक पहुंचे जहां पर परमेश्वर स्वयं हमको पहुंचाना चाहता है। अब मैं आपको 23 और 24 वचन की ओर आपके ध्यान को लेके जाना चाहता हूं। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सत्य में धर्मी ठहराए जाते हैं। ध्यान दीजिए 23 और 24 वचन। ये वचन हमको सिखाता है कि मनुष्य की सार्वभौमिकता आवश्यकता क्या है और परमेश्वर का सार्वभौमिक प्रस्ताव क्या है। इन दोनों चीजों को ध्यान देना है इन 2 पदों में। पहला चीज हम देखेंगे कि मनुष्य की भौमिक आवश्यकता क्या है। मनुष्य का सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। केवल आपकी आवश्यकता की बात नहीं हो रही है, केवल मेरी आवश्यकता की बात नहीं हो रही है, यह सार्वभौमिक आवश्यकता, सारे मानव जाति की आवश्यकता क्या है, सारे मानव जाति की मुख्य जरूरत क्या है, इस बात को हमको जानना है। तो इस बात को जानने के लिए यहां पर एक अच्छी बात लिखा है और वो बात ये लिखा है कि इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से रहित है। इसका मतलब है सारे लोगों ने पाप किया है। तो उससे पहले हम धार्मिकता के विषय में थोड़ा सा कुछ बातों को हम और समझ लें।
धर्मी ठहराया जाना। पौलुस ने उद्धार के बारे में अपनी शिक्षा 3 विषयों पर आधारित की। पहला, दोष मुक्ति। दोष मुक्ति, ये दोष मुक्ति जब हम शब्द बोलते हैं ना, तो ये शब्द न्यायालयीन शब्द है, अर्थात ये कानूनी शब्द है। तो ये दोष मुक्ति, जब आप पाप से मुक्त होते हैं, अपराध से मुक्त होते हैं, दोष से मुक्त होते हैं, तो ये आपको कानून ही आपको दोष मुक्त कर सकती है। अब दूसरा, उद्धार जो है दासत्व की एक छवि है, अर्थात हम गुलामी में थे, लेकिन वहां से हमको क्या किया गया, छुटकारा दिया गया। और तीसरा चीज है वो है प्रायश्चित। तो प्रायश्चित जो है वो धार्मिक दुनिया की एक छवि है। तो 3 प्रकार के छवि प्रेरित पौलुस जो है प्रकट करता है। पहला छवि प्रेरित पौलुस कहता है दोष मुक्ति हमको मिल गया, दूसरा हमें छुटकारा मिल गया, उद्धार मिल गया एक गुलामी के दुनिया से, और तीसरा हम प्रायश्चित किया तो धार्मिक दुनिया की एक छवि है कि हम धार्मिक दुनिया का एक हिस्सा बन गया, और वो भी बलिदान के माध्यम से परमेश्वर को प्रसन्न करना। यहाँ पर जो औचित्य शब्द आया है, औचित्य शब्द का मतलब है दोष मुक्ति, मतलब परमेश्वर के न्यायालय में परमेश्वर के द्वारा जो दोष मुक्ति होता है उसके विषय में प्रेरित पौलुस यहाँ पर बात करता है। तो औचित्य एक धर्मी न्यायाधीश के समक्ष मनुष्य के अपराध की समस्या को हल करता है, अर्थात उद्धार पाप, संसार और शैतान के प्रति मनुष्य की दास्ता, गुलामी की समस्या को हल करता है। और तीसरा है प्रायश्चित, हमारे सृष्टिकर्ता को अपमानित करने की समस्या को पूरी रीति से हल कर सकता है। तो इसलिए 3 प्रकार को हम धर्मी ठहराए जाने के विषय में हम सीख सकते हैं। आगे मैं चाहता हूं एक और बार हम 23 और 24 वचन को पढ़ेंगे। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सहित में धर्मी ठहराए जाते हैं। ओके, यहाँ पर लिखा है सभी ने पाप किया है और परमेश्वर के महिमा से रहित है। ये जो कथन है वो सार्वभौमिक कथन है, और इसका उत्तर अनुग्रह से, कृपा से मुक्त रूप में न्यायोचित ठहराए जाने के सार्वभौमिक प्रस्ताव द्वारा दिया जाता है। यह उन सभी के लिए खुला है जो विश्वास करेंगे। अब ध्यान दीजिए, यह समस्या जो है सार्वभौमिक समस्या है, और वो समस्या है पाप की समस्या। और यदि पाप की समस्या सार्वभौमिक है तो जरूरत है कि उसका इलाज भी सार्वभौमिक तरीका से होना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर सार्वभौमिक प्रस्ताव के रूप में हमारे बीच में कुछ बात रखे, और वो है कि विश्वास के द्वारा तुम धार्मिकता प्राप्त कर सकते हो। और ये केवल किसी जाति के लिए नहीं, किसी समुदाय के लिए नहीं, किसी धर्म विशेष के लिए नहीं, बल्कि ये सारे मानव जाति के लिए है। चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी देश का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, सभी लोगों के लिए सार्वभौमिक आवश्यकता था, और वो है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परमेश्वर की महिमा से दूर हो गया है। इसलिए उसको पूरी रीति से खत्म करने के लिए, उस समस्या को पूरी रीति से समाधान करने के लिए परमेश्वर की ओर से एक सार्वभौमिक प्रस्ताव रखा गया, और वो प्रस्ताव ये है कि वो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धार्मिकता को प्राप्त कर सकता है। और ये खुला द्वार है जो सभी मनुष्यों के लिए है। इसलिए आपको और मुझे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए। मॉरिस मॉल करके एक स्कॉलर्स हैं, उन्होंने उद्धृत करते हुए कहा कि वेश्या, झूठा, हत्यारा इससे वंचित है, लेकिन आप भी वंचित हैं। शायद वे खदान की तलहटी में खड़े हैं और आप अल्प की चोटी पर, लेकिन आप सितारों को छूने में उतने ही कम सक्षम हैं जितने वे हैं। हर कोई वंचित है, लेकिन हर कोई उसकी कृपा से स्वतंत्र रूप में न्याय संगत ठहराया जा सकता है। तो उस स्कॉलर्स के अनुसार कि कोई वेश्या है, झूठा है, हत्यारा है, वो लोग तो उस धार्मिकता से वंचित है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप वंचित नहीं, आप भी वंचित हैं। यदि वो लोग खदान के एकदम नीचे तल पर हैं तो आप ऊंचाई
की चोटी पर है, पर फिर भी आप जितना सितारों को छूने के लिए, अर्थात उनका कहने का मतलब है स्वर्ग जाने के लिए जितना आपके लिए तकलीफ है उतना ही तकलीफ उनके लिए है। लेकिन ध्यान दीजिए, यदि ये प्रस्ताव परमेश्वर लेकर आए हैं तो ये इसमें कोई कंडीशन नहीं है, ये सभी लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए, चाहे वो वेश्या हो, झूठा हो, हत्यारा हो, चाहे कोई क्यों ना हो, सभी लोगों के लिए ये प्रॉब्लम है और इसका समाधान भी सभी लोगों के लिए परमेश्वर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगला बात है परमेश्वर की महिमा से रहित होना। यह बताना असंभव है कि हम किस प्रकार से रहित हो जाते हैं, लेकिन यहाँ 4 महत्वपूर्ण तरीके दिए गए हैं जिससे मनुष्य परमेश्वर की महिमा से रहित हो जाता है। 4 तरीके। पहला तरीका यह है, हम अपने शब्दों, विचारों और कार्यों से परमेश्वर को उसकी उचित महिमा देने में असफल रहते हैं। दूसरा है, हम उस महिमा और पुरस्कार को पाने में असफल हो जाते हैं जो परमेश्वर अपने वफादार सेवकों को देता है। तीसरी बात, हम परमेश्वर के छवि में ढलने से इनकार करके उसकी महिमा को उचित रूप से प्रतिबिंबित नहीं कर पाने में असफल हो जाते हैं। और चौथा बात है कि हम उस अंतिम महिमा को प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं जो परमेश्वर अपने लोगों को इतिहास के अंत में प्रदान करेगा। तो ये 4 चीजें हैं। पहला, हम अपने शब्दों, विचारों और कार्यों से परमेश्वर को महिमा नहीं दे पाते हैं मेरे प्रियो। दूसरी बात, परमेश्वर जो इनाम रखा है, जो जीवन की मुकुट रखा है, उसको हम प्राप्त करने के लिए वंचित हो जाते हैं। जैसे और वफादार सेवक हैं जो बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन आप और मैं और बहुत सारे लोग उससे वंचित हो जाते हैं। तीसरा, परमेश्वर के स्वभाव में, परमेश्वर के स्वरूप में ढलना है, उससे भी हम वंचित हो जाते हैं। और चौथा बात है कि हम अंतिम महिमा को प्राप्त करने में असफल हो जाते हैं और जो परमेश्वर अपने लोगों को इतिहास के अंत में प्रदान करेगा, मतलब एक अंतिम महिमा परमेश्वर देगा हमको। आपको मालूम है, आपने प्रकाशित वाक्य पढ़ा होगा, तो नया आकाश और नया पृथ्वी परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए तैयार कर रहा है। तो हम उस महिमा से वंचित हो जाएंगे यदि हम परमेश्वर को महिमा नहीं दिया। तो आगे हम इसी में देखेंगे 24 वचन में, तो लिखा है उसकी कृपा से स्वतंत्र रूप से न्यायोचित ठहराया जाना। मतलब परमेश्वर का अनुग्रह से हम स्वतंत्र रूप से हम धर्मी ठहराए जाएंगे। ऐसी पापी अवस्था में होने के कारण हमें उचित रूप से ठहराने का एकमात्र तरीका स्वतंत्र रूप से न्यायोचित ठहराया जाना है। हम इसे अपने अच्छे कामों से बिल्कुल भी नहीं खरीद सकते। ध्यान दीजिए, बहुत सारे लोग धार्मिकता को खरीदने की कोशिश किया, लेकिन ये बिकने वाली चीज नहीं है जिसे खरीदा जा सके। अगर यह हमारे लिए मुफ्त नहीं है तो हम इसे सभी लोग हम नहीं पा सकते। मान लो इसका यदि छोटा सा भी कास्ट रख दिया जाए, 100 रुपया में भी उधार मिले तो सभी लोगों को खरीदना मुश्किल है। तो इसीलिए इसे बेचा नहीं जा सकता और ये फ्री है, इसीलिए आप और मैं हम सब पा सकते हैं। इसलिए हम उसकी कृपा से स्वतंत्र रूप से न्यायोचित ठहराए जाते हैं, उनका बिना किसी योग्यता के अनुग्रह जो हमें इस बात की परवाह किए बिना दिया जाता है कि हम किस लायक हैं। यह केवल देने वाले द्वारा प्रेरित एक दान है और प्राप्त करने वाले में कुछ भी प्रेरित नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको और मुझे बड़ा मुफ्त में, एकदम फ्री में जो चीज़ें परमेश्वर की ओर से दिया जाता है, उन चीज़ों को आप और मैं हम प्राप्त करें, उन चीज़ों को हम लें, क्योंकि ये वही चीज़ है जो आपको और मुझे धार्मिकता प्रदान करती है, हमको देती है। अब यहाँ पर देखिए, मुफ्त के लिए प्राचीन यूनानी शब्द है डोरियन। जिस तरह से इस शब्द का इस्तेमाल दूसरे नए नियम के अंशों में किया गया है, उससे हमें इस शब्द को समझने में मदद मिलती है। मैं चाहूंगा मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 8वें आयत को हम पढ़ेंगे। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो,
तुमने सेतमेत पाया है, सेतमेत दो। ओके, यहाँ पर लिखा है मुफ्त में मिला है और मुफ्त में दे दो। सेतमेत में मिला है और सेतमेत में दे दो। उसको तुम रोको मत, उसको बचाओ मत, बल्कि मुफ्त में मिला है तो उसको मुफ्त में सर्व भी कर दो। प्रकाशित वाक्य की किताब 22 अध्याय उसके 17। आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेतमेत ले। जो कोई चाहे वह जीवन का जल मुफ्त में सेतमेत में ले सकता है। यह दिखाता है कि इस शब्द का मतलब वाकई में मुफ्त है, ना कि सिर्फ सस्ता या छूट वाला या कोई ऑफर जैसा नहीं है, बल्कि ये फ्री है। शायद प्राचीन यूनानी शब्द डोरियन का सबसे खास इस्तेमाल यदि हम देखें तो यूहन्ना 15:25 में किया गया है। यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है, उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। हाँ, तो ये फ्री इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने प्रभु से व्यर्थ में बैर किया, उन्होंने बिना वजह मुझे नफरत किया। जैसे यीशु में मनुष्य की नफरत के लायक कुछ भी नहीं था, वैसे हम में औचित्य के लायक अर्थात दोष मुक्ति के लायक हम में कुछ भी नहीं था, है ना। इन दोनों बातों को ध्यान दीजिए। जैसे यीशु मसीह में मनुष्य में नफरत के लायक कुछ भी नहीं था, वो धर्मी परमेश्वर था, कुछ भी चीज ऐसे नहीं था जिसके कारण वो उसे नफरत किया जाए। वैसा ही आपको और मुझे हमें उद्धार मिल जाए, इसके लायक हमारे जीवन में और कुछ भी चीजें नहीं था, फिर भी हमने उद्धार को प्राप्त किया। अब यहाँ पर कैल्विन ने दोनों शब्दों स्वतंत्रता और अनुग्रह के प्रयोग में एक बात कहता है। वो ऐसा कहता है, इस प्रकार वह यह दिखाने के लिए शब्दों को दोहराता है कि सब कुछ परमेश्वर से है और हमसे कुछ भी नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि हम अनुग्रह के किसी आधे प्रकार की कल्पना कर लें। वह अधिक दृढ़ता से पुष्टि करता है कि दोहराव से उसकी क्या तात्पर्य है, और दावा करता है कि केवल परमेश्वर की दया से ही हमारी धार्मिकता की पूरी महिमा प्राप्त हुई है। तो यहाँ पर हम इस बात को समझ सकते हैं कि परमेश्वर जो परमेश्वर है उसकी सार्वभौमिक प्रस्ताव है, और वो प्रस्ताव है कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करें। मसीह यीशु में जो छुटकारा है उसके द्वारा फिर से पौलुस का सुसमाचार पूरी तरह से मसीह यीशु पर केंद्रित है। उद्धार उसके द्वारा पाए गए छुटकारा के कारण संभव है। यीशु मसीह के बिना परमेश्वर हमें अपनी धार्मिकता नहीं दे सकता। उद्धार इसमें किसी चीज को वापस खरीदने का विचार है और इसमें लागत शामिल है। हालांकि परमेश्वर लागत का भुगतान करता है और इसीलिए हम स्वतंत्र रूप से न्याय संगत पाते हैं या स्वतंत्र रूप से हम छुटकारा को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर दो बातें लिखा है। पहला बातें है जिस शब्द का अनुवाद है उद्धार, उद्धार के रूप में किया गया है। उसकी उत्पत्ति युद्ध के कैदियों की कीमत चुका करके मुक्त करने के लिए हुई थी और इसे फिरौती के रूप में जाना जाता था। समय बीतने के साथ इसमें दासों को मुक्त करना भी शामिल कर दिया गया, फिर से कीमत चुकाकर। दूसरा, छुटकारे के विचार का अर्थ यह है कि यीशु ने हमें खरीदा है इसलिए हम उसके हैं। पौलुस ने इस विचार को एक अन्य पत्र में व्यक्त किया, क्योंकि तुम एक कीमत देकर खरीदे गए हो, इसलिए तुम अपने शरीर और अपनी आत्मा से परमेश्वर की महिमा करो जो परमेश्वर के हैं, जिसको हम 1 कुरिन्थी 6 अध्याय उसके 20 वचन में पाते हैं। तो इस तरह मेरे प्रियो, मैं आज आप लोगों को सिखाया कि किस तरह हम परमेश्वर के सम्मुख में अपने जीवन में हम धार्मिकता को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला बात मैं आपको बताया कि परमेश्वर ने धार्मिकता का प्रकाशन किया। दूसरा बात मैं आपको बताया कि ये धार्मिकता हम तक कैसे पहुंचती है, और तीसरा बात मैं आपको बताया कि मनुष्य की सार्वभौमिक आवश्यकता और परमेश्वर की सार्वभौमिक प्रस्ताव क्या है। आज का वचन यहीं तक, आगे हम 25 वचन से आगे सीखेंगे। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह।